मुल्क में मुसलसल चौथे रोज भी कोरोना से 100 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5312 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 10% रही। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 79% और बहावलपुर में 68% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची समेत सिंध भर में आज कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद। खोर नोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी सर्विसेज की दफातर खुले रहेंगे। गोश्त की दुकानें, बेकरी, फलों और सब्जियों की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। गुज़श्ता रोज़ कराची में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रात 8 बजे सदर में दर्जनों दुकानें सील कर दी गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में 6 दुकानें और 4 रेस्टोरेंट सील। फैसलाबाद में 44 मुसाफिर गाड़ियों के चालान, 13 लाख रुपए के जुर्माने आयद। 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने चीनी कंपनी सानोवैक की वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कोरोना वैक मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन है जो चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तुर्की समेत दीगर ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की आज हफ्तावार तातील। गैर मुल्कियों के लिए भी नादरा के पोर्टल पर वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन जारी। गैर मुल्की शहरी पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बलोचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानात सेंटर्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। इम्तिहानात के लिए सूबे भर में 350 मराकज़ कायम। असातिज़ा की हड़ताल के बायस चंद सेंटर्स में इम्तिहानात ताख़ीर से शुरू हुए। असातिज़ा तंजीम के बाइकॉट के बायस जिला चमन में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू ना हो सके। N75 डस्का पर ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम खत्म। इंतखाबी दंगल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कसोवाल में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील का काम शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को पंजाब की सियासी सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि माजी के हुक्मरान सरकारी और निजी ज़मीनों पर काबिज रहे। मुखालिफिन आइंदा इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से हवास बाख्ता हो चुके हैं। मुआशी आशारियों में बेहतरी के बाद हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए कोशा है। FIA में जहांगीर तरीन और अली तरीन का शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस। अली तरीन वकला टीम के हमरा FIA ऑफिस पहुंच गए। अली तरीन से FIA की टीम की तफ्तीश शुरू। जहांगीर तरीन को आज दोपहर के वक्त तलब कर लिया गया। बाप बेटे को मतूबा रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत। जहांगीर तरीन और अली तरीन की तलबी पर FIA ने साइलिन का दाखिला बंद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा को ज़ख्मी फ़ौजियों के बहाली के इदारे AFIRM के किरदार और शराकत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। AFIRM हादसात, आफात, तशद्दुद और IED से मुतासरा अफराद को खिदमात फराहम करता है। औरंगी नाले और गुज्जर नाले के 150 से ज़ायद मुतासरीन ने दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि कई साल कबल KMC और KDA ने घर लीज पर दिए। तजावुजात की आड़ में लीज मकानात तोड़े जा रहे हैं। लीज मकानात तोड़ने से कबल मुतबादिल जगह और मुआवजा देने का हुक्म दिया जाए।
अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो। मेरे पीछे पड़ गए और मुझे हरासा कर रहे हैं, मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं इतना बर्दाश्त कर सकती, मेरे लिए दुआ करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एंड है, ख़त्म। कराची के इलाके शादमान टाउन में खुदकुशी करने वाली खातून की ऑडियो सामने आ गई। खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज किए, रोते हुए कहा कि उसे मोहल्ले के कई लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाली निकाह करके वीडियो बनाई और वायरल की गई। खातून ने मोबाइल फ़ोन में बैलेंस डलवाया था, दुकान वाले ने सबको नंबर दे दिया। खातून की सहेली का दावा, वाक़े का मुकदमा दर्ज, 6 मुल्ज़िमान नामजद, 1 गिरफ्तार। लाहौर के जिना अस्पताल के हॉस्टल में मुकीम डॉक्टर एहसानुल्लाह की पुरअसरार मौत। बर्न यूनिट में फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर एहसानुल्लाह कमरे में मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आएगी। DHQ कल्लात में डॉक्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का बलूचिस्तान भर में OPDs और दीगर सर्विसेज बंद करने का ऐलान। MSDHQ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने की धमकी। कहा गिरफ्तार डॉक्टर से फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। सऊदी अरब और कतर से यकीन दहानी के बावजूद $30 अरब की सरमायाकारी ना आने की वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार ब्यूरोक्रेसी का ढांचा, सियासी मुदाखलत, ना तजर्बेकार और मालूमात से आरी अफराद की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैनाती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून रशीद का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, माशी पॉलिसीज में अदम इस्तेहकाम, अफसरशाही की मुज़ाहमत, सरमायाकारी के लिए बैरून मुल्क मुतय्यन सुफरा और वज़रा की नामजदगियों में सियासी मुदाखलत पर उन्होंने पुरवकार तरीके से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। कुछ टेक्नोक्रेट्स को गैर मुनसिफाना अंदाज में ओहदे से बेदखल करने के बाद उनका यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पॉलिसीज पर अफसरशाही के असरअंदाज होने के बायस वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए। उन्होंने मुलाकात में वजीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि सरबराही के बगैर दो तरफा सरमायाकारी का मौका पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। अफसोस कि ऐसा हो रहा है। मुल्की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफ का एतमाद आलमी औसत से एक बार फिर कम होने का इंकशाफ। सरमाकारी और मुस्तकबिल में अहम खरीदारियों पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया। 82% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पुरएतमाद ना होने का कहा, जबकि 80% ने मुस्तकबिल में सरमाकारी से मुतालिक शक व शुबहे का इजहार किया। 79% पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिली और दीगर अफराद के रोजगार जाने के खौफ का इजहार भी किया। इप्सॉस ने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट लाहौर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर फाइटिंग टीम्स की आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। केमिकल फैक्ट्री का धुआं पूरे इलाके में फैल गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा और शुपियां में मुहासरे की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी शहीद। 2 रोज में भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 7 हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 28वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत। शेख रशीद ने दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। रमज़ानुल मुबारक में सरकारी दफातर के औकात कार का ऐलान कर दिया गया। पीर से जुमेरात और हफ्ते को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम होगा। जुमे को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक काम होगा। पीर से जुमा 5 रोज काम करने की सूरत में औकात कार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान पारा 40 डिग्री को छू सकता है। रमजान के इब्तदाई 10 दिन के दौरान कराची में हीट वेव आने का कोई इम्कान नहीं।
पाकिस्तान आज से बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल। बरतानवी हुकूमत के इकदाम से ब्रिटिश पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात। पाकिस्तान से अब सिर्फ बरतानवी शहरी या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद ही बरतानिया जा सकेंगे। मुसाफिरों को अपने खर्च पर 10 रोज़ होटल में करंतना करना होगा। क्लासिकी गायक उस्ताद मुबारक अली खान हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। वो नामवर क्लासिकल गुलकार जावेद बशीर और अकबर अली के ताया और उस्ताद थे। नमाज जनाजा आज लाहौर के इलाके शाहदरा में अदा की जाएगी। अमरीकी डॉक्टर से बदतमीजी, प्रोटोकॉल के नाजायज मुतालबात, धमकी आमेज और गैर मुतवाज़िन गुफ्तगू पर लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के अस्पताल में दाखिल रहने के बाद अदाकारा मीरा शौहर कैप्टन नवीद की गारंटी के बाद अस्पताल से होटल मुंतकिल। आज अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान। मेरे बेटे से $50,000 के एवज गारंटी दी। मीरा अगले 48 घंटे में अमेरिका छोड़ देंगी, ससुर राजा परवेज का दावा। अदाकारा मीरा अमेरिका में पागल खाने मुंतकिल किए जाने के वालिदा के दावे की तरदीद कर चुकी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। वनडे सीरीज के बाद नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचेस की T20 सीरीज कल से शुरू होगी। मेजबान टीम फिटनेस मसाइल से 2-4। डाउसन के बाद कप्तान भी जख्मी हो गए। नंबर 1 पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद की आलमी रैंकिंग में 13 दर्जे बेहतरी। 130 से 117 नंबर पर आ गई। माहूर शहजाद ओलंपिक्स के लिए टॉप 100 में आने के लिए पुरुमीद। खूबसूरत शायरी, मुनफरिद शायर, अपनाहियत से लबरेज जज्बात के तर्जुमान, उर्दू अदब का बड़ा नाम मद्दाह आज मुनीर नियाजी का यौम पैदाइश मना रहे हैं। पिच पर खड़े होने का अंदाज हो या अर्तुरुल बनने का, घनी मूंछों को ताव देना हो या बल्ले को घुमाना, फवाद आलम का हर अंदाज जुदा। क्रिकेट के मैदान के बाद अब अदाकारी के मैदान में भी एंट्री दे दी। वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर जारी। 5 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज रमजान में पेश की जाएगी।